हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट का क्लास आइसोमेरिज्म के ऊपर था एंड वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मैंने ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल के बारे में बातें करी थी। जहाँ पे मेरा स्टार्टिंग मटेरियल था वो था आपका NiCN होल 4। तो वो बेसिकली Ma4 टाइप ऑफ लिगेंड के बारे में मैंने बातें करी थी, राइट। नाउ यहाँ पे आई थिंक आई डिस्कस्ड अबाउट MABCD ऑल्सो, बट मैंने टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बातें नहीं करी थी। ओके, सो वन आफ्टर अनदर हम लोग केसेस लेंगे एंड जो सबसे पहला है वो है MA2B2। सो आई थिंक ये नोटेशंस आपके आपका क्लियर है एंड स्मॉल अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स व्हाट इट्स अ मोनोडेंटेड लिगेंड and B you know it will be the same thing and यहाँ पे A और B है which means both are different and अगर मैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करूँ, ओके, सो इट इज़ लाइक अभी A जो है वो क्या है, सेम साइड है एंड B जो है वो सेम साइड है। तो दरअसल इसको मैं क्या बोलूँगा, इट विल बी कॉल्ड एज सिस, है ना। एंड जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, इट वुड बी लाइक ए अपोजिट हो एंड बी जो है वो भी अपोजिट हो, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। एंड और कोई पॉसिबिलिटी है अदर देन दिस ज्योमेट्रिकल के अंदर? द आंसर इज नो। एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑप्टिकल, देन ऑप्टिकल के अंदर तो आपको दिख ही रहा होगा कि इफ़ यू आर टेकिंग दिस एज योर प्लेन देन वहाँ से आपको सिमेट्री आएगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, देन यहाँ पे भी सेम काम होगा एंड वहाँ से आपको सिमेट्री आएगी। सो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना हो गया, 2। टोटल GI कितना हो गया, 2। OI कितना है, 0। एंड इसका मैं एज एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ विच इज़ PT NH3 होल ट्वाइस एंड Cl2। एंड अगर आप ये वाला फॉर्म करोगे देन इट विल बी कॉल्ड एज सिस्प्लेटीन। तो सिस्प्लेटीन वुड बी लाइक PT NH3 ये दोनों सेम साइड पे होगा एंड Cl सेम साइड पे होगा। सो दिस इज सिस्प्लेटीन एंड इट इज़ अ एंटी कैंसर एजेंट। ये आप ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट अवे आपसे पूछ सकता है कि सिस्प्लेटीन के अंदर हाउ मेनी NH3 ग्रुप्स आर देयर, राइट। So that was all with respect to Ma2B2 type. Next is you will be having Ma2BC type. ठीक है, तो Ma2BC टाइप में what you will be having, first of all आप यहाँ M को प्लेस करोगे एंड देन आपके पास 2A है, तो आप उन दोनों A को सेम साइड पे डाल दो, राइट। एंड देन जो दूसरी बात है वो क्या होगी, इट विल बी लाइक आप दोनों A को अपोजिट कर दो, है ना। इसके अलावा और कोई केस है? द आंसर इज नो। तो यहाँ से टोटल GI कितना निकल कर आ रहा है, 2। एंड OI कितना निकल कर आएगा, 0, बिकॉज एज आई टोल्ड अबव यहाँ से आपको सिमेट्री दिखेगी एंड अगर वहाँ से सिमेट्री दिखेगी देन देयर विल हैव नो OI। एंड टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर विल बी लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ GI प्लस OI जो कि 2 हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक यू कैन टेक इट टू बी निकल Cl2 Bri, ठीक है, एंड विल बी लाइक -2, राइट। नाउ जो अगला केस है वो लास्ट क्लास में जो मैंने लिया था विच इज़ लाइक MABCD। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप सबसे पहले ये देखो कि A के अपोजिट में कौन है, राइट। सो अभी आप देख पा रहे हो कि A के अपोजिट में C है, देन फिर A के अपोजिट में क्या हो सकता है, B हो सकता है, राइट। सो वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, A के अपोजिट अभी क्या है, B है। एंड देन फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि A के अपोजिट में D हो जाए, एंड अगर A के अपोजिट में D हो जाएगा देन ये केस बैठेगा आपके सामने। इसके अलावा और कोई केस है? द आंसर इज नो।
विच मीन्स अगर मैं टोटल GI की बात करूँ देन आंसर कितना हो जाएगा 3। एंड अगेन OI तो होगा नहीं, है ना। एंड स्टीरियो कितना हो जाएगा, स्टीरियो 3 हो जाएगा। अब बच्चा सब पूछता है लाइक ये GI तो है बट ये सिस है क्या, ये ट्रांस है क्या, लाइक दैट बताओ ना एक्सक्लूसिवली क्या है। सो एक्चुअली क्या है कि आप एज सच सिस ट्रांस तो नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हो लाइक कि ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू हुम, सिस विथ रिस्पेक्ट टू हुम इज व्हाट यू कैन से। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल का मतलब स्ट्रेट अवे वो सिस ट्रांस नहीं होता है जहाँ पे जनरली हम लोग बोलते हैं विच इज दिस वन, कि देखो ये दोनों सेम साइड पे है तो ये सिस है, और बी बी सेम साइड पे है तो सिस है, एंड यहाँ बी बी अपोजिट है, ए अपोजिट है तो ये ट्रांस है। तो यहाँ पे भी बोल सकते हो बट वही है, सिस विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। सो जो एक्सक्लूसिव सिस ट्रांस है वो यहाँ यूज में नहीं आता है, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। राइट नाउ अभी फिर से आपके पास स्क्वायर प्लेनर ही कॉम्प्लेक्स रहेगा, एंड इस केस में अभी जो है यू विल बी हैविंग इट टू बी लाइक AA2। यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ लाइक कि डबल ए जो कैप्स में है उसका मतलब क्या है। ये जो है अगर कैपिटल में है, ठीक है, सो इट्स अ बाइडेंटेड लिगेंड। एंड यहाँ पे AA का मतलब क्या है, इट्स अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। लेट्स सपोज अगर ये मेंशन होके आता AB, देन था तो ये अभी भी बाइडेंटेड बट इट विल बी लाइक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो आपके पास MAA2 है, तो अगर मैं इसके केसेस की बात करूं देन आपको क्या मिलेगा, यू विल बी लाइक MAA एंड A। तो चूंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो आपको इन दोनों को एसोसिएट करना होगा। एक ही लिगेंड के अंदर यू विल बी हैविंग 2 डोनेटिंग साइट्स ना, तो इसको मैंने ऐसे एसोसिएट कर दिया है। अब जनरली स्टूडेंट्स का डाउट होता है लाइक कि आप उसको ऐसे क्यों कर रहे हो एसोसिएट, आप उनको ऐसे क्यों नहीं एसोसिएट कर रहे हो, कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई इश्यूज नहीं है। फिर थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे एंड दे विल बी सेइंग लाइक नहीं आप इसको ऐसे क्यों नहीं एसोसिएट कर रहे हो, ऐसे। सी व्हाट दे विल बी सेइंग इज कि लाइक मैंने अभी जैसा बनाया AA, तो सर आप इन दोनों को जोड़ दो, एंड फिर उसके बाद से AA, तो सर आप इन दोनों को जोड़ दो। अरे भाई ऐसे नहीं होता है ना, धनुष नहीं बनाना है आपको। यहाँ पे लेंथ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना, बॉन्ड ही टूट जाएगी भाई। सो दिस इज नॉट द राइट पैटर्न। राइट पैटर्न इज दिस ब्लैक वन एंड दिस पिंक वन। तो उसमें से आपको ये केस ले लेना, तो मैं जो है वो ब्लैक वाला ले रहा हूँ, तो इट विल बी लाइक AA, ये एक ही लीगेंड है, और फिर ये दोनों एक ही लीगेंड है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे देन यू विल नॉट बी फाइंडिंग एनी डिफरेंट ज्योमेट्री। सो वहाँ से अगर मैं GI की बात करूँ देन GI जो है वो इसके अंदर नहीं होगा, OI तो किसी एंगल से नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे यू विल बी हैविंग इट टू बी लाइक कि देयर विल हैव 0 स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगर मैं अगले सेगमेंट पे जाऊं विच इज MAB2, देन यहाँ पे द मोमेंट जब आपको AB2 मिल रहा है ना, तो ये AB2 जो है वो दरअसल आपको अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की याद दिलाएगा। एंड यहाँ पे जो आपको इंश्योर करना है वो है इज लाइक यू विल हैव M एंड देन दिस इज A, दिस इज B, ये ऐसे आप जोड़ दो, दिस इज A, दिस इज B, अब आप ये इसको ऐसे जोड़ दो। एंड द मोमेंट व्हेन यू आर डूइंग इट लाइक दैट, देन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी GI की ये हो जाएगी कि अभी A के सामने क्या है, A है, सो यू कैन मेक इट टू बी लाइक BA, है ना, और इसको लेट इट बी लाइक AB ओनली। सो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो देन व्हाट यू आर हैविंग, दिस इज अ सिस फॉर्म एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्म। एंड यहाँ पे लाइक हम लोग ये वाला प्लेन लेते हैं, एंड उस प्लेन में अगर ये पूरे B के एटम्स A के एटम्स बेसिकली, फिर इधर ये भी बेसिकली पूरा इंटायरली अगर वो लिगेंड उस प्लेन में होगा देन वो विल बी कॉलिंग इट एज कि यहाँ से सिमेट्री मिलेगा आपको।
यहाँ से चीज़ें बढ़ जाती हैं। मैं यहाँ ऑप्टिकल के बारे में आपको बस सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। एंड जो लास्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या है? इट वुड बी लाइक आपके पास MAB, CD टाइप। तो यहाँ से आप क्या बनाओगे? यू विल बी मेकिंग इट A और B एंड देन C एंड D। एंड यहाँ पे भी you will have two types only, which is अभी क्या है? A के सामने C है, अब A के सामने क्या आएगा? D एंड C। सो इट इज़ लाइक, अगर मैं GI की बात करूँ, नंबर ऑफ GI, आंसर वुड बी 2। तो दैट्स ऑल फ्रॉम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो GI शो करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिकल, राइट, तो ऑप्टिकल में यहाँ पे जैसे कि कल भी मैंने बोला था, ये सेंटर लाइक कायरल हो जाए एंड ऑल, देन इट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो। सो इन जनरल आपके पास जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे वहाँ पे आपका जो है वो GI ही प्रिडोमिनेटली देखा जाता है, OI जो है वो नहीं देखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेनर कंप्लीट करने के बाद से ऑक्टाहेड्रल के अंदर अगर मैं बातें करने जाऊं, देन सबसे पहले आपका तो ऑक्टाहेड्रल दिखता कैसे है ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो इट शुड बी लाइक मेटल, लिगेंड, लिगेंड। सो बेसिकली देयर विल हैव 6 लिगेंड्स, है ना। एंड यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से एसोसिएटेड होगा इज विथ रिस्पेक्ट टू सिमेट्री। सो आपको यहाँ पे जो बेसिकली प्लेन्स देखने हैं, उन प्लेन्स के अंदर आपके पास ये वाला ब्लू कलर वाला प्लेन आपको देखना है। ठीक है, देन आपके पास आपको ये रेड कलर वाला प्लेन देखना है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। बिकॉज अगर आप कोई एक प्लेन छोड़ दिए और पता चला उधर से ही सिमेट्री है, देन फिर आपका ऐसा गेम हो जाएगा। फिर ये वाला है प्लेन, एंड देन फिर ये वाला प्लेन है, लिगेंड मेटल लिगेंड, यहाँ से आपको सिमेट्री देखनी है। एंड फिर एक ये वाला है प्लेन, है ना। सो अगर मैं येलो वाले की बात करूँ, देन मैंने वो प्लेन लिया था जहाँ पे दीज टू विल बी कंपेयर्ड, है ना। एंड ये जो मैंने ऑरेंज वाला लिया है वो वाला प्लेन लिया है जहाँ पे दीज टू विल बी कंपेयर्ड। तो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना है। बाद बाकी सारे प्लेन्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे भी। यहाँ पे आपको एक चीज़ इंश्योर करना है कि अगर मैं ट्रांस साइट की बात करूँ, ठीक है, तो ट्रांस के अंदर अगर मैं स्पेसिफाई कर दूँ लाइक ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, 3, 4, ठीक है, एंड ये 5 है, एंड ये 6 है, then trans will be like at an angle of 180 degrees what you have to feel. So अगर मैं ट्रांस के बारे में बोलूँ, देन या ठीक है 1,2 ट्रांस है इन दिस वेरी पर्टिकुलर केस। ठीक है, 5,6 क्या है? ट्रांस है ना। एंड इधर 3,4 भी जो है वो क्या है? ट्रांस है। इसके अलावा जितने साइड्स हैं वो सारे साइड सिस हैं। मतलब अगर मैं 5,4 की बात करूँ, ठीक है, ये वाला, ये सिस कहलाएगा आपको। 5,4 इज सिस। अगर मैं इनफैक्ट 5,2 भी बोलूँ, देन वो भी सिस ही कहलाएगा। सिमिलरली 5,1 सिस है, फिर 5,3 सिस है। अगर ये आपको आइडिया नहीं है, देन फिर आप बहुत मतलब गलतियाँ करोगे ना। विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर मैं देखने जाऊँ, ठीक है, तो ये 3 क्या है, 6 क्या है, 4 क्या है, ये सारा सिस साइट है। तो इट विल बी लाइक 1,3, 1,6, 1,4 एंड ऐसे ही सो ऑन। जब आप मूव करोगे, देन आपको पता चलेगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देयर आर 12 सिस साइट्स या फिर सिस पोजीशन। एंड ट्रांस, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यही 3 जो होंगे वो ट्रांस होंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं फिर से आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस दूंगा, एंड उन सारे केसेस के अंदर आपको चेक करना है कि वेदर GI होगा या नहीं, एज वेल एज OI। सो MA6 या फिर MA5B,
अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे देन पाएंगे कि सारे लिगेंड्स ही क्या है, सेम है। एंड सेकंड वाले केस में क्या है, 5 लिगेंड सेम है और छठा सेम नहीं है। तो आप उसको कैसे भी ट्विस्ट एंड टर्न करोगे देन यू विल नॉट बी फाइंडिंग कि रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट। सो इस केस में आपके पास होगा नो जी आई एंड नो ओ आई स्ट्रेट अवे। ठीक है, जो दूसरा है वो है आपके पास Ma4B2 टाइप। या तो आप Ma4B2 ले लो या फिर आप इसको Ma4BC ले लो। एंड इस केस के अंदर आपको चीज़ें क्या देखनी है, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल। सो ज्योमेट्रिकल में व्हाट यू विल बी डूइंग, आपके पास 4A है तो आप उन चारों ए को यू नो यू कैन मेक इट टू बी लाइक दिस। एंड फिर जो 2B बचे वो 2B क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये ट्रांस बना दिया मैंने। एंड जो दूसरा केस क्या होगा, दूसरे केस में दोनों B सिस होगा, तो ये देखो सिस बना दिया मैंने। आई हैव टोल्ड इट अबव ऑल्सो राइट कि ये सारे साइड्स जो हैं वो क्या हैं, बोलो सिस हैं, है ना, ये सारे सिस हैं। तो ये चीज़ सही है फिर। एंड यहाँ पे अगर मैं टोटल जीआई की बात करूँ देन वो 2 है। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर मैं ऑप्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ देन अगर आप ये वाला प्लेन लेते हो, ठीक है, देन यू विल बी फाइंडिंग कि बी का मिरर इमेज क्या है, बी है। एंड दूसरे वाले केस में अगर आप ये वाला प्लेन लेते हो, ये वाला, देन आपको क्या दिखेगा कि ए के सामने क्या है, ए है। तो बेसिकली यहाँ पे ओ आई तो हो नहीं रहा है, दैट इज 0। एंड टोटल की अगर मैं बात करूँ देन वो कितना निकल कर आएगा, 2 आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। नाउ जो थर्ड है वो है Ma3B3। Ma3B3 आईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस पर थोड़ा स्टार लगा लीजिएगा। एंड यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स निकल कर आता है उन अरेंजमेंट्स के अंदर यू विल बी फाइंडिंग कि एक ये होता है ना, एंड जो दूसरी पॉसिबिलिटी होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, तो दरअसल जब आप पहला वाला देख रहे हो देन यू विल बी फाइंडिंग कि ये जो तीनों बी है ये एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल के फेस पे है ना, या फिर तीनों एज जो हैं वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल के फेस पे है। सो मैं यहाँ बोल सकता हूँ लाइक कि ऑल 3 एज और बी आर देयर on the face of octahedral, right? तो अगर ऐसा है then such isomers are called as facial isomer. In short it will be written it as fac isomer। तो वो आपको ध्यान रखना है। whereas जो दूसरा है अगर आप देख रहे हैं देन यहाँ पे जो मैंने तीनों ए को डाला है वो दरअसल तीनों ए जो है वो स्क्वायर प्लेनर के प्लेन में है। ठीक है, सो या फिर आप इसको अदर वे अराउंड भी कर सकते थे, ये जो तीनों बी है वो भी स्क्वायर प्लेनर के प्लेन में, लाइक यू कैन टेक इट लाइक दिस। ये तो अपने ऊपर है ना कि प्लेन में कौन सा ले रहा हूँ, राइट। अगर ये ब्लैक वाला लूंगा देन आपको क्या दिख रहा है कि ऑल 3 बीज, या फिर अगर ब्लू वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ऑल 3 एज आर देयर इन दी प्लेन ऑफ स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, hence they are called as या फिर ये प्लेन जो है ओके उसको मेरिडोनियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, hence they are called as Mur isomer। so it is like यहाँ पे instead of saying it to be geometrical isomerism people are saying it to be Mur isomer and Fac isomer। so it is like Ma3B3 is like facial करा के Mur। ठीक है,
समझा क्या? फैक एंड मर. एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑप्टिकल, देन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्टिकल हो रहा है या नहीं. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप ये वाला प्लेन लेते हो, इट इन सच अ वे दैट, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आप पाओगे देन दोनों भी सेम है, एंड दोनों ये क्या है, सेम है, हेंस देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. तो पहला वाला केस विल बी लाइक ऑप्टिकली इनएक्टिव. एंड जब आप दूसरा वाला लोगे, लाइक अगर आप यही रेड वाला प्लेन लेते हो, देन यू विल बी फाइंडिंग कि बी के सामने बी है, तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हेंस देयर इज नो केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर. सो अगर मैं GI की बात करूँ तो वो 2 होगा, एंड अगर मैं OI की बात करूँ देन वो 0 होगा. तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, राइट. उसके बाद के जो केसेस हैं वो केसेस हैं, इट इज़ लाइक MA2 B2 C2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. JEE एडवांस पिछले 2 साल में ये 2 बार पूछ चुका है, MA2 B2 C2. सो अगर मैं इसके केसेस की बात करने जाऊँ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बनाऊंगा, इसका सिस फॉर्म बनाऊंगा. एंड सिस फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे A, सारे B एंड सारे C को आमने सामने लिख रहा हूँ. देख लीजिए आप, सही है, कोई इश्यूज तो है नहीं. सो दिस इज अ सिस फॉर्म. एंड अगर मैं आपसे सिमेट्री के बारे में पूछूं कि क्या इसके अंदर सिमेट्री है, तो आप कोई सा भी प्लेन उठा लो, यू विल बी फाइंडिंग कि इस कंपाउंड के अंदर सिमेट्री नहीं है. सो अगर सिमेट्री नहीं है देन इसका मिरर इमेज भी होगा. एंड अगर आपका इसका मिरर इमेज होगा देन एक आंसर आपका और आएगा. कोई भी प्लेन उठा लो आप, इधर से ये वाला प्लेन ले लो, ठीक है, कहाँ बी के सामने बी है, नहीं है. अगर आप ये वाली पूरी प्लेन लेते हो, ठीक है, तो कहाँ सी के सामने सी है, नहीं है. सो जो दूसरा है फॉर्म, वो फॉर्म आप इसका क्या ले लोगे आप, इट विल बी लाइक टेक द ट्रांसफॉर्म. सो ट्रांसफॉर्म में आप ये ले सकते हो कि यू विल हैव M एंड इट विल बी लाइक A ट्रांस में है, देन फिर B ट्रांस में है, एंड देन C ट्रांस में है, राइट. एंड और अदर देन दिस ट्रांसफॉर्म क्या हो सकता है, इट वुड बी लाइक यू नो A सिर्फ ट्रांस में है, एंड B एंड C क्या है, सिस में है. ये भी सही है. फिर और ट्रांस क्या हो सकता है, इट वुड बी लाइक B ट्रांस होगा, तो फिर भाई A एंड C सिस में हो जाएगा. एंड लास्ट वाला पॉसिबिलिटी क्या है, जब C ट्रांस में होगा तो A ऐसा इंजॉय करेगा सिस साइड में, राइट. सो अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल, देन टोटल वुड बी 6. चेक कर लो आप. एंड टोटल 6 होने के बाद अगर मैं GI के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करूं, देन आंसर कितना हो जाएगा, 5. ये वाला थोड़ी GI वाला है, राइट. नाउ ये जो मैंने 4 बनाए हैं, अगर इनके अंदर आप देखोगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि सारे के अंदर इज लाइक यू आर हैविंग सिमेट्री. सो यहाँ से आपको सिमेट्री दिख जाएगी. B के सामने क्या है, B. सिमिलरली आप यहाँ से एंड यहाँ से प्लेन लोगे, देन वहाँ से आपको सिमेट्री दिखेगी. देन OI कितना हो गया, इट वुड बी लाइक 2. कौन सा, ये पहला वाला है, ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज. सो ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साइलेंटली पूछता है. नाउ नेक्स्ट इज MABCDEF. तो यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि इट विल बी लाइक सारे लिगेंड्स जो हैं वो हटके हैं, अलग हैं. देन ये तो हम लोग ऑलरेडी MABCD किए थे ऊपर अभी, राइट. सो वन आफ्टर अनदर यू विल बी डूइंग इट, कि अभी A के सामने कौन है, D है, फिर कौन होगा, C, फिर B, फिर E, फिर F, राइट. नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, फिर B के सामने आप चेक करोगे कि कौन है ना. सो इट विल बी लाइक C D E F. फिर C के सामने कौन होगा, इट विल बी लाइक DEF, है ना. एंड फिर D के सामने कौन होगा, इट विल बी लाइक E एंड F. एंड E के सामने कौन होगा, F. So it will be like if we talk about total geometrical isomer, then it will come out as 15.
एंड मानो भाई ये सारा 15 जो है, ऑल दिस 15 GIs, ठीक है, 15 आइसोमर्स, ओके, विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, किसी के अंदर सिमेट्री नहीं होगा। अरे आपका लिगेंड वे सेम नहीं है तो कैसे सिमेट्री आएगा? सो टोटल स्टीरियो आइसोमर इफ आई टॉक अबाउट इट विल बी 30, ऑप्टिकल आइसोमर इफ आई टॉक अबाउट देन इट विल बी 30, ठीक है, तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सो इट कंप्लीट्स आवर मोनोडेंटेट लिगेंड। अब क्या है, अब इस सेगमेंट में मैं बाइडेंटेट लिगेंड ले रहा हूँ। इसमें सबसे पहला है MAA3। सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ए का मतलब क्या है, इट्स अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। नाउ यहाँ पे चूंकि सारी चीजें जो है वो सेम है, तो विल देयर बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ GI? बोलो, होगा क्या GI का पॉसिबिलिटी? आंसर इज नो। अरे भाई सारा चीजें सेम है, तो कैसे GI लाओगे? तो देयर विल हैव नो GI, GI तो होने से रहा। अब चूंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड था तो मैं इसको ऐसे मर्ज कर रहा हूँ, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल, कि ऑप्टिकल होगा क्या इसके अंदर। तो भाई आपको एक चीज देखना है, वो है प्लेन। जब आप ये वाली प्लेन लोगे, देन व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इज कि ये जो लिगेंड था विच वाज योर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ये पूरा का पूरा इस प्लेन के अंदर है। बट वेर एज अगर मैं इस वाले लिगेंड की बात करूं, सॉरी इस वाले लिगेंड की बात करूं, देन इस वाला ये वाला जो लिगेंड है, ये इस वाले प्लेन में पूरा पूरा कंटेंट है ही नहीं, सिर्फ यही वाला सेगमेंट उसके अंदर कंटेंट है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट फॉर दिस वन, देन उसमें से सिर्फ यही वाला जो है वो कंटेंट है उस प्लेन में। तो व्हेन यू आर गेटिंग अ बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल में, देन आपका लिगेंड प्लेन के अंदर पूरा पूरा आना चाहिए। अगर आपका लिगेंड प्लेन के अंदर पूरा पूरा नहीं आ रहा है, देन फिर छोड़ दो भाई, वो वहां से आपको सिमेट्री आएगी नहीं। मतलब ये कंपाउंड जो है वो है ऑप्टिकली एक्टिव, एंड इसका मिरर इमेज जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा, बोलने का ये मतलब था। तो टोटल OI कितना हो गया? 2। स्टीरियो आइसोमर कितना हो गया? 2। एंड GI कितना हो गया? 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद से जो अगला केस है वो केस है MAA2B2। अगर मैं इसको लिखने के लिए जाऊं, देन आप क्या लिखोगे? इट वुड बी लाइक AA, एंड देन फिर इट वुड बी लाइक AA, एंड देन BB। तो अभी आप क्या पा रहे हो? अभी आप पा रहे हो कि ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये जो दो लिगेंड्स हैं ये अभी आमने सामने हैं। जैसा कि मैंने बोला, ये साइड्स, दिस साइड एंड दिस साइड वुड बी लाइक आमने सामने, या फिर आप यहाँ से BB के बारे में भी बोल सकते हो कि वो आमने सामने है, ठीक है। तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिमेट्री इन दिस वेरी पर्टिकुलर केस, देन ऐसा कोई प्लेन आएगा ही नहीं जिस प्लेन को लेने से यू विल बी फाइंडिंग कि आपका लिगेंड 100% इंटायरली सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड उसके अंदर घुसा हुआ है, विच मीन्स उसका मिरर इमेज भी है, उसका मिरर इमेज भी है। नाउ जो मैं ये सिस फॉर्म था, अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाने जाऊं, देन यू विल बी फाइंडिंग कि जो भी बाइडेंटेड लिगेंड्स थे वो ट्रांस पे हैं, देख लो आप, ये ट्रांस पे है। एंड ऐसा करने से जो मोनोडेंटेड लिगेंड है भाई साहब वो भी ट्रांस पे पहुंच गया, ठीक है। तो अगर मैं सिमेट्री के बारे में आपसे पूछूं, देन नाउ यू कैन से प्राउडली कि सर ये वाला प्लेन लेंगे, इसमें देखो दोनों जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो 100% प्लेन के अंदर आ रहे हैं, एंड B का मिरर इमेज B है, हेंस दे आर हैविंग दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो टोटल आइसोमर की अगर मैं बात करूं, बेसिकली स्टीरियो आइसोमर, देन वो कितना हो गया? 1 2 एंड 3। एंड अगर मैं ऑप्टिकल की बात करूं,
देन ऑप्टिकल कितना हो गया 2, एंड अगर मैं ज्योमेट्रिकल की बात करूं देन ज्योमेट्रिकल कितना हो गया 2। भाई सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल, इस वाले सेगमेंट से ऑप्टिकल, तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, दो ज्योमेट्रिकल आया दो ऑप्टिकल आया तो दोनों को जोड़ देते हैं और फिर बोलेंगे क्या, टोटल स्टीरियो जो है वो 4 है। भाई साहब ये गलत है, इस टाइप से अपना दिमाग मत लगाइएगा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद से है आपका नेक्स्ट इज एम ए टू बी सी। सो अगर आप देख पाएंगे देन एम ए टू बी सी इज जस्ट द सेम एज एम ए टू बी टू। जैसा कि मैंने ऊपर एक केस और लिया था, राइट, इट वॉज लाइक एम ए फोर बी सी एंड एम ए फोर बी टू। तो ये इसका भी सेम आंसर जाएगा, सेम आंसर जाएगा इसके लिए भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एम ए बी थ्री। सो अगर मैं एम ए बी थ्री की बात करने जाऊं देन इनसाइड एम ए बी थ्री व्हाट यू विल बी फाइंडिंग, यू विल बी फाइंडिंग कि आपके पास 3 अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं, है ना। तो एक ये हो गया पॉसिबिलिटी एम ए बी थ्री में अंदर। तो दरअसल यहाँ पे सारे फॉर्म जो हैं वो बेसिकली इसको सिस फॉर्म बोलेंगे। नाउ अगर मैं इसके मिरर इमेज की बात करूं देन क्या इसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा, आंसर इज हाँ करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। नाउ जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी में क्या कर सकता हूँ कि इसको तो मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ए बी मैं बी ए कर दे रहा हूँ, समझ रहे हो आप। एंड ऐसा करने से फिर से अभी आपको सिमेट्री नहीं दिखेगी एंड इसका मिरर इमेज भी जो है वो होगा। सो अगर मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात करूं देन वो 4 होगा, एंड अगर मैं टोटल जी आई की बात करूं देन वो 2 होगा, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होगा वो कितना होगा 4। तो आप ध्यान रखिएगा इन सारी बातों का। एंड जो आज का मेरा लास्ट है विच इज एम ए बी टू सी टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एम and then it will be like AB and then it will be like again AB and then C and C, and if that is the case then क्या इसका मिरर इमेज होगा, आंसर इज हाँ होगा बिकॉज इसके अंदर सिमेट्री नहीं है। जो दूसरा केस होगा वो होगा इट वुड बी लाइक एम ए बी, है ना, एंड देन फिर बी ए एंड देन यू विल हैव सी सी। एंड अगर इसके मैं मिरर इमेज की बात करूं देन क्या इसका मिरर इमेज होगा, द आंसर इज हाँ होगा, इसका मिरर इमेज होगा। नाउ जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, इट वुड बी लाइक एम यू नो इट वुड बी लाइक बी ए एंड देन ए बी एंड देन सी एंड सी। एंड अगर इसके मिरर इमेज की मैं बात करूं देन हाँ ये भी होगा। तो द सिस में ये तीनों केस है लाइक ए बी देन ए बी ए एंड देन बी ए बी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं ट्रांस के के अंदर जाऊं बातें करने देन इट वुड बी लाइक एम ए बी है ना, एंड वुड बी लाइक सी सी, एंड यहाँ से तो आपको सिमेट्री दिख जाएगी। एंड जो दूसरी पॉसिबिलिटी होगी वो होगी सी सी अभी भी ट्रांस है बट इट विल बी लाइक एम ए बी एंड दिस विल बी लाइक एम बी ए। तो ये वाला फॉर्म एंड ये वाला फॉर्म वुड बी लाइक ट्रांस। एंड अगर मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात करूं, ठीक है, देन वो कितना निकल कर आएगा 8, जिसके अंदर अगर मैं ज्योमेट्रिकल की बात करूं देन वो आएगा 5, एंड अगर मैं ऑप्टिकल की बात करूं देन वो आएगा 6। एंड यही सारे जो जनरलाइज्ड फॉर्म है इसी को इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वो देते हैं
जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।